व्हाट्सएप एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और आज बात करने वाले हैं कि आखिर इंडिया में चल क्या रहा है। आप लोग तो जानते ही हैं कंगना रनौत को थप्पड़ पड़ चुका है, नीट के पेपर रद्द हो गए हैं, लीक हो गए पेपर, और उससे बड़ी जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है वो यूट्यूबर्स की चल रही है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रियासी में, जो बहुत ही दुखी कर देने वाला एक टॉपिक है, क्योंकि जहां पर सारे कह रहे थे ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन हिंदूज ऑन पाकिस्तान, अब ट्रेंडिंग में चल रहा है ऑल आइज ऑन रियासी। और क्यों चल रहा है ये मैं आपको बताता हूं। पिलग्रिम से भरी बस जो है शिवकोड़ी से वापस आ रही थी। शिवकोड़ी से दर्शन करने के बाद जब यात्री बस में वापस आ रहे थे तो एक टेररिस्ट अटैक जो है वो उन पर किया गया, गोलियां चलाई गई जो कि बस ड्राइवर को बजी, और उसके बाद बस ड्राइवर नियंत्रण खो गया और बस जाकर सीधा नीचे टकराई खाई में, और उसके चलते 9 लोगों की जो है जान चलेगी और 33 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जिन 9 लोगों की मौत हुई है उनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और यही एक टॉपिक है, जब बच्चों का नाम बीच में आता है तो बहुत ही ज्यादा दुख जो है वो हमें पहुंचता है। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता और बात करता हूं रजत दलाल की। नहीं, ये वो दलाल नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये कंट्रोवर्सी का दलाल है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले राजवीर के साथ पंगा, फिर सिंघा के साथ पंगा, फिर कैरी मिनाटी के साथ पंगा, और उसके पंगे रुकते नहीं, आगे भी बढ़ते जाते हैं। और अभी लेटेस्ट जो पंगा अहमदाबाद का सामने आया है, आपको बता दूं कि इसने वो हदें पार कर दी बेशर्मी की कि अगर इसके मुंह को काला करके गधे पर बिठाकर अगर रोड पर चलाया भी जाए तब भी वो सजा इसके लिए कम होगी। आपको बता देता हूं कि पूरा केस क्या था। एक बच्चा था, 18 साल का स्टूडेंट था, जिसने की एक पोस्ट डाली थी, और उस पोस्ट पे रजत दलाल को ना जाने कितनी मिर्चियां लगी कि रजत ने उस बच्चे को अबडक्ट कर लिया, उस बच्चे को किडनैप किया, और गाड़ी इतनी तेज चला रहा था कि बच्चा डर गया था, सहम चुका था, और उसको उसी टाइम रियलाइज हो चुका था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जब रजत दलाल ने अपनी हदें पार करी, वो यहां पर नहीं रुका, उस बच्चे को भरी धूप में मुर्गा बनाकर चलाया, और उसके बाद उस बच्चे के ऊपर पेशाब तक किया, और साथ ही साथ उस बच्चे के चेहरे पे गोबर तक लगाया। अब अहमदाबाद की जो पुलिस है वो तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है और इसको गिरफ्तार भी किया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो गिरफ्तारी है ये कितनी देर रहेगी, और क्या इसको रियलाइजेशन होगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है? और आपको ये भी बता देता हूं कि जो यूट्यूबर्स हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, क्योंकि ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं यूट्यूबर्स, जिसमें से सबसे बड़ा ट्वीट जो देखने को मिला है वो फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से देखने को मिला है। फ्लाइंग बीस्ट ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शेम दैट इंस्टेड ऑफ बायकॉटिंग सम क्रिएटर्स आर कोलैबोरेटिंग विद द गुंडा फॉर कंटेंट। और ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि कैरी मिनाटी ने रोस्ट किया था, रजत दलाल ने धमकी दी, कैरी मिनाटी ने वो पोर्शन काटा, और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, कुछ यूट्यूबर्स की, जिसमें से एल्विश आता है, फुकरा इंसान आता है, थगेश आता है। थगेश का एक शो था लफड़ा सेंट्रल, जिसमें कि प्रीमियर किया गया रजत दलाल को, उसके साथ बातें की गई, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग में उस एपिसोड को। लेकिन बाद में जब ये केस अहमदाबाद का सामने देखने को मिला तब लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, तब लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। लेकिन तब लोगों की समझ कहां थी जब सोशल मीडिया के गुंडों को इतना बढ़ावा दिया जा रहा था। और ऐसे ही नहीं रजत दलाल को राजू कहा जाता है, ये राजू भी नहीं है, ये जियान है, एक वैसा जियान है जो सिर्फ बातें कर सकता है, और असलियत में ये एक सिर्फ फुग्गा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब राजवीर के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको याद ही होगा सिंघा की कंट्रोवर्सी के बाद जब राजवीर के साथ इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी तो इसकी पोल जो है वो सबके सामने खुली थी। कईयों ने कहा था कि ये स्पॉन्सरशिप है कोक की, कईयों ने कहा था कि ये दोनों का सिर्फ फॉलोअर्स गेन करने के लिए एक लफड़ा है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूं, ऐसा नहीं हुआ था। राजू ने यानी कि जियान ने जब सोचा कि राजवीर को भी मैं अपने चपेट में ले लेता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, मेरी गुंडागर्दी बढ़ेगी, लेकिन वैसा नहीं था। राजवीर तो उसका बाप निकला, क्योंकि जिस गांव में बैठकर रजत दलाल, मैं सिर्फ दलाल ही बोलना चाहूंगा क्योंकि ये इसी लायक है, जिस गांव में बैठ के दलाल ने इसको मैसेज किया था कि मैं इस गांव पे मौजूद हूं, बंदे लेके यहां पे खड़ा हूं, फटाफट यहां पर आ जाओ, अगर डैश में दम है तो आप समझ ही गए होंगे कि किस में दम है। तो मैं आपको बता दूं कि राजवीर ने बिना टाइम गवाए हुए वहां पर पहुंचा, और जब उन गांव के लोगों ने देखा कि ये ऑनलाइन बदमाश कहां से आकर जो है यहां बदमाशी कर रहा है, तब इसको गले से पकड़ा और इसको उसकी असली औकात दिखाई। और उसके बाद ये वीडियो देखो कैसे माफी मांगता हुआ ये नजर आया। तो भाई ऐसा है, जैसे मैं कल तुम्हें समझा रहा था कि बदमाशी कुछ नहीं है, पहले अपनी औकात देखो, अपना भी हो तो देखो, तुम्हारे बस की बदमाशी है तो करो, दूसरों के दम पे मत करो। अब भाई हमारा घुस गया दूसरे, जो डॉन था हमारा ये सोशल मीडिया का, ये घुस गया दूसरे गाँव में जाके, और वहां जाके हमें लोकेशन दे रहा कि मैं इस गाँव में खड़ा हूँ, लोकेशन ढूंढो और आ जाओ।
और जब हमने हमारे भाई वहाँ भेजे तो देखो क्या हुआ। लोग मेरी सुन बात, हमारे गाँव के बदनाम नहीं तो मार जाएगी। मेरी बात सुन भाई, गाँव का नाम क्यों ले रहा है बताओ यार। मेरी बात सुनो भाई, भाई राजवीर भाई की तरफ से आए हैं। हाँ भाई, दो भी है, दो भी भाई भाई बीच में भैया मैं कह रहा हूँ बोल रहे हैं जो भाई बोल रहे हो ठीक भाई हमारे सही है भाई। आज के बाद मेरा राजवीर भाई से कोई द्वेष नहीं है। तो भाई देख ली हालत बदमाश की। तो मेरे भाई सबको एक लाठी से मत हाँका करो। सारे लोग एक थाली के नहीं होते, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कौन कब गाँव, ठीक है। मेरा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबको भाई मानता हूँ अपना। लेकिन ये जो चुल्ली मार दिया, गाली दे रहे बिना वजह गाली बर्दाश्त कर लेंगे भाई? क्या कोई बर्दाश्त ना करे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ध्यान रखो। तो औकात तो आपने देख ली, ये अपने से छोटों को दबा सकता है, अपने से कम कमजोर लोगों को दबा सकता है, लेकिन इसमें गुदा नहीं है कि अपने से किसी बराबरी वाले बंदे के सामने फेस टू फेस खड़ा होकर उनको ये सब बातें बोल पाए। रजत दलाल यहां पर ही नहीं रुकता है। गुड़गांव में कार एक्सीडेंट के केस में इसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद गुड़गांव में जो है एक गाड़ी रैश ड्राइविंग करने के चक्कर में इसको लोग पकड़ते हैं और वहां पर इसके साथ गाली गलौज करते हैं, लेकिन वहां भी ये अपनी गुंडागर्दी छोड़ता नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे सिंघा की। आपको याद ही होगा, अगर आप यूट्यूबर फैमिली है तो आपको याद ही होगा कि सिंघा के साथ कितनी नाइंसाफी हुई थी। लोग उसको ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहां पर लोग कहां थे जब ये रजत दलाल जिम पहुंच गया था। जिम में 20 बंदे लेके वहां पहुंचा था, बेसबॉल का बैट इसके हाथ में था, ना जाने कैसे कैसे हथियार इसके हाथ में थे। और सिंघा जब जिम से भागने की कोशिश कर रहा था तब पत्थर मारकर इसकी गाड़ी को तोड़ा गया। क्या यकीन नहीं हो रहा? तो ये वीडियो खुद ही देख लो। जल्दी आ जाओ आयुष्मानी वाले फ्लैट। सो गाइस, बंद कर दे भाई। रजत दलाल ने रिकॉर्ड कर लो। रजत दलाल मेरे जिम आ चुका है 20 लड़के लेके। ये पीछे गाड़ी फोड़ दी और पीछे वो आ रहे मारने। मेरे को अकेले अकेले वेट कर रहे थे। मैंने भैया लोगों को बुला लिया वो मारने के लिए। 15 बंदे। तुम लोग कब तक सपोर्ट करोगे? जब तक मर जाऊंगा। 15 बंदे लेके आया, बेस बैट, पत्थर फेंका है, यहाँ से पार हुआ, ये पूरा फट गया है। इफ यू वांट मी टू डाई देन करते रहो सपोर्ट। क्या चाह रहे हो? शांति से ये जीना होता है। जिम से निकला, अटैक पीछे से आ रहे यार। मैं ऐसा बंदा दिखता हूँ क्या यार? अभी भी बस इसलिए बता रहा हूँ, अभी भी लोग मजे लेंगे अगर मुझे कुछ होता है। तो ऐसे दलालों को जो है हमें ऑनलाइन पंप अप नहीं करना चाहिए और इनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए इनके चैनल्स को, ताकि जहां पर ये बदमाशी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म ही ना रहे और इनको इनकी असली औकात नजर आ जाए। और कितना गिरेगा दलाल? क्या तेरे घर में मां बाप नहीं है? वो भी तो किसी का बेटा था। तो ये जरा सोचना और दिमाग लगाना कि ये बदमाश है। बुदमोश कहता है खुद को। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइए कि ऐसी बदमाशी का क्या करना चाहिए। क्या सिर्फ गिरफ्तार करके बेल होना, इज दिस द सोल्यूशन, या फिर कुछ और सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिखिए।